संगम काल। ठीक, संगम काल मतलब कवियों की सभा को, कवियों के सभा को ही संगम काल कहा गया था। अगर मैं बात करूं संगम काल में तो बेसिकली 3 राजवंशों का बात होता है। एक चोल राजवंश और एक बात होता है चेर और पांड्य। ये 3 राजवंशों का बेसिकली चर्चा होता है। एक चोलाज का सर्वप्रथम बार उल्लेख जो मिला है वो संगम काल में मिला। किस काल में? संगम काल। अगर संगम वंश की बात करें तो अलग है। एक विजयनगर साम्राज्य संगम वंश में आता है, ये मैं बात कर रहा हूं संगम काल के। अगर बात करो चोलाज, एक तो चोलाज का इस काल में जो सबसे पहली बार जिस राजा का उल्लेख था उसका नाम था राजा कारिकल। राजा कालिकर, जिसे हम कहते थे जले पैरों वाला। जरे पैरों वाला का अर्थ है, जले पैरों वाला का अर्थ है कि मतलब इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना के लिए निरंतर क्या किया? संघर्ष किया। इसी कारण हम इसे बोलते हैं जले पैरों वाला। ठीक, मतलब इनका जले पैरों वाला का अर्थ था इन्होंने चोल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। इसी कारण हम इन्हें बोलते हैं जले पैरों वाला। अगर बात करो चोलाज, चोलाज वंश का जो प्रतीक चिन्ह रहा उस समय, वो प्रतीक चिन्ह रहा था बाघ। ठीक, चेराज का प्रतीक चिन्ह जो रहा वो रहा था तीर, और वहीं पांडवों का प्रतीक चिन्ह जो रहा था वो मछली रहा था। इस तरह याद कर लेंगे, पांडे जी मछली नहीं खाते हैं, पांडे जी मछली नहीं खाते हैं, तीर से हम चीड़ देंगे, तीर से हम चीड़ देंगे। तो चेर वंश का प्रतीक चिन्ह तीर था और चोल का बाघ। दोस्त मजा आ रहा है? क्राइकल, ठीक, सॉरी कारिकल, ठीक, जले पैरों वाला। अब हम बात कर रहे हैं क्राइकल के बारे में। भारत का सबसे पहला बांध, भारत का सबसे पहला बांध कल्ला नाई बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्त, जो यहां मैं आपको जिस लेवल का क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक, निश्चित तौर पर से इकट्ठे कहीं पर भी नहीं मिलेगा दोस्त, ये चैलेंज हमारा। ठीक, तो चोलों का जो संघर्ष प्रारंभ हुआ है वो संगम काल से ही हुआ, और संगम काल में क्राइकल जो थे राजा थे, और उन्होंने भारत का सबसे पहला बांध, ये पूरे भारत का ही सबसे पहला बांध है, जिसका नाम था कल्लाई नाई बांध, जिसे हम आज वर्तमान समय में ग्रैंड एनीकट बांध के नाम से जानते हैं। मतलब भारत में बांधों का निर्माण, भारत में बांधों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ? तो भारत में बांधों का निर्माण शुरुआत प्रारंभ हुआ चोलाज काल में, और भारत का सबसे पहला बांध बनाने वाले राजा का नाम था क्राइकल। ठीक, उतना ही नहीं, क्राइकल राजा ने अपनी राजधानी, ठीक, उस समय चोलाजों की जो राजधानी थे वो चोलाजों की राजधानी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरुवर, एरुयूर। उस समय राजधानी कहां थे? एरुयूर, और इसी को हम बोलते हैं एरुयूर को कपास का बाजार। दोस्त, अगर आप एक सही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप अपने स्टडी को लेकर सीरियस होंगे तो कंटेंट पर बेसिकली ध्यान देंगे, ना कि मजा पर। ठीक, अगर जहां मजा है तो वहां गड़बड़ है, दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, कॉमेडी जहां है वहीं पर विनाश है। दोस्त, आपको एक नपा तौला क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस एग्जाम में फंसेंगे। और क्राइकल का जो बंदरगाह था, क्राइकल ने अपना बंदरगाह बनाया था कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चोलोज का, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन था? कावेरी पत्तनम। और चोलाजों के पहली राजधानी कौन थे? एरियूर पहली राजधानी थे, जिसे कपासों का हम बाजार कहते हैं। और चोलाज का स्थापना करने वाले राजा का नाम था, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारिकल। चोलाज का उद्भव कब मिला? संगम काल में। चोलाज का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। एक बार दोस्त लाइक करो। यहां तक अगर समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। यहां तक